नमस्कार दोस्तों। आपको तो पता ही कि आजकल पूरी दुनिया कोरोना ग्रस्त है। लगभग सभी देश इस बीमारी से परेशान हैं और इन हालातों में आपको भी अनगिनत अजीबोगरीब सवाल परेशान करते होंगे। जैसे, क्या कोरोना वायरस का इलाज है? क्या ये दुनिया का अंत है? अगर कोरोना का इलाज नहीं है तो जो लोग कोरोना से ठीक हो रहे हैं वह कैसे ठीक हो रहे हैं? क्या कोरोना वायरस मानव निर्मित है? क्या कोरोना गर्मी में ज़िंदा रह सकता है? ऐसे अनगिनत सवाल आपके दिमाग में होंगे और आज हम इन्हीं सवालों के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, लेट्स स्टार्ट। कोरोना से दुनिया में अब तक 35 लाख लोग संक्रमित हो चुके हैं और लगभग 2.5 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। दोस्तों, इन हालातों में आपके मन में प्रश्न आता होगा कि क्या कोरोना का इलाज या वैक्सीन है? जी नहीं, कोरोना का अभी तक कोई भी इलाज अभी तक नहीं निकला है, यानी कोरोना की वैक्सीन अभी तक विकसित नहीं हुई है। हालांकि कई सारे देश वैक्सीन बनाने में लगे हैं, लेकिन कामयाबी अभी तक किसी को नहीं मिली है और इन मुश्किल की घड़ियों में सभी की नज़र इंडिया पर लगी हुई है। लेकिन लोग तो ठीक हो रहे हैं, तो ये कैसे संभव है कि बगैर वैक्सीन के लोग ठीक हो रहे हैं? दरअसल इसमें हमारी शक्ति है, हमारी शक्ति यानी शरीर की शक्ति। शरीर में जर्म्स को मारने के लिए एंटीबॉडीज़ होती है, जो इम्यून सिस्टम का मुख्य घटक है। ये बॉडीज़ जर्म्स, बैक्टीरिया आदि को मारती हैं। कोरोना के इलाज में प्लाज्मा थेरेपी का भी यूज़ होता है। प्लाज्मा हमारे खून का एक हिस्सा है जिसमें एंटीबॉडीज़, क्लॉटिंग फैक्टर्स, प्रोटीन, एल्ब्यूमिन के साथ साथ फाइब्रोजिन्स भी होते हैं। इस थेरेपी में कोरोना से ठीक हुए मरीजों का प्लाज्मा कोरोना के पेशेंट की बॉडी में डाला जाता है, जिससे पेशेंट को वायरस से लड़ने में मदद मिलती है, जिसकी मदद से हम बीमारी से मुक्त हो जाते हैं। और कोरोना के इलाज में शरीर में वाइट ब्लड सेल्स यानी WBC बढ़ाने के साथ साथ कोरोना के लक्षणों पर भी इलाज होता है। यही नहीं बल्कि मरीजों की पॉजिटिव थिंकिंग को भी बढ़ाया जाता है, जिससे मरीजों को कोरोना से लड़ने में मदद मिले। और इसी तरह कोरोना का इलाज हो रहा है। अगर हालात ज़्यादा गंभीर हो तो पेशेंट को ICU के वार्ड में शिफ्ट कर वेंटिलेटर पर रखा जाता है। क्या यह वायरस मानव निर्मित है? देखिए दोस्तों, दुनिया में कोरोना का सबसे पहला केस चाइना के वुहान सिटी में आया था और इससे चाइना में लगभग 80,000 लोग संक्रमित हो चुके हैं। लेकिन चाइना का ये दावा है कि अभी वहाँ हालात कंट्रोल पे है। जहाँ सारी दुनिया इस नोवेल कोरोना वायरस को कंट्रोल करने में असफल हुई है, वहाँ चाइना ने वायरस को कैसे कंट्रोल किया, वो भी तब जब कोरोना वायरस की शुरुआत खुद चाइना में ही हुई है। दोस्तों, शक की सुई अभी भी चाइना पर है, क्योंकि चाइना ने दुनिया के सामने कोरोना के केसेस को छुपाने की कोशिश की थी। और अगर चाइना को पता था कि वहाँ चाइना में कोरोना वायरस है, तो उन्होंने सभी हवाई यात्रा को रद्द क्यों नहीं किया? अगर हवाई यात्राएं रद्द हो जाती तो कोरोना वायरस फैलने का सवाल ही नहीं उठता। चाइना के ली वेनलिंग पहले डॉक्टर थे जिन्होंने 31 दिसंबर को बताया था कि चाइना में सार्स के प्रजाति का एक वायरस तेज़ी से फैल रहा है और ये खबर सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई। जब चाइनीज़ गवर्नमेंट को पता चला, तब चाइना ने डॉक्टर ली को अफवाह फैलाने की नोटिस जारी कर दी। वुहान वायरोलॉजी सेंटर के सीनियर साइंटिस्ट ने भी ये दावा किया था कि कोरोना वायरस एक मानव निर्मित वायरस है और उन्होंने ये भी दावा किया था कि चाइनीज़ गवर्नमेंट ने इसे जानबूझकर फैलने दिया है। इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने वायरस के मानव निर्मित होने के सबूत भी दिए हैं कि कोरोना वायरस हर मौसम में और हर तापमान में ज़िंदा रह सकता है। हालांकि नेचुरल वायरस की इतनी क्षमता नहीं होती है। सूत्रों के मुताबिक वुहान वायरोलॉजी सेंटर के सुपर कंप्यूटर से कुछ फाइल्स डिलीट की गई हैं, लेकिन किसी भी सरकार के पास कोई भी पुख्ता सबूत नहीं है कि यह वायरस चाइनीज़ लैब में ही बना है। क्या कोरोना सिर्फ बच्चों या बूढ़ों को ही हो सकता है? जी नहीं,
कोरोना किसी को भी हो सकता है, फिर चाहे वो बूढ़ा हो, जवान हो, बच्चा हो या फिर हिंदू हो, सिख हो या मुस्लिम हो, ये हर किसी को हो सकता है। तो ये सोचने की भूल कभी मत करना कि ये मुझे नहीं हो सकता। क्या कोरोना गर्म प्रदेश में जिंदा रह सकता है? देखिए दोस्तों, कोरोना एक सार्स प्रजाति का जीव है और कोरोना का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि वह ठंडे प्रदेश के साथ साथ गर्म प्रदेश में भी जिंदा रह सकता है। लेकिन ये सच है कि कोरोना को गर्म प्रदेश में जिंदा रहना थोड़ा मुश्किल होता है। क्या लहसुन खाने से कोरोना ठीक हो जाता है? देखिए दोस्तों, लहसुन को आयुर्वेद में बहुत गुणकारी माना जाता है क्योंकि यह हमारे इम्यून सिस्टम को स्वस्थ रखता है। और जब बात आती है कोरोना की, तो ये कोरोना को ठीक तो नहीं कर सकता, लेकिन कोरोना से लड़ने में मदद ज़रूर कर सकता है क्योंकि ये हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत स्ट्रॉन्ग कर देता है, जिसकी मदद से हम कोरोना से आसानी से लड़ सकते हैं। क्या क्लोरीन, अल्कोहल या ब्लीच लगाने से या पीने से कोरोना खत्म हो जाता है? देखिए दोस्तों, साइंटिस्ट के अनुसार क्लोरीन, अल्कोहल या ब्लीच पीने से हमारी सेहत खराब हो जाती है। ये हमारे सेहत के लिए अत्यंत नुकसानदायक है। और रही बात क्लोरीन की, तो क्लोरीन को हाथ लगाना भी नुकसानदायक है। अगर हम बात करें कोरोना की, तो इस बात की अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है कि हम अगर क्लोरीन, अल्कोहल या ब्लीच पीते हैं या लगाते हैं तो उससे कोरोना मर जाता है। इसलिए इन अफवाहों पर ध्यान ना दें। क्या कोरोना से दुनिया का अंत हो जाएगा? जी नहीं दोस्तों, कोरोना से अब तक सभी लोग संक्रमित नहीं हुए हैं और अगर सभी लोग संक्रमित हो भी जाए तब भी हमारी पृथ्वी नष्ट नहीं होंगी क्योंकि कोरोना के संक्रमण का डेथ रेशो सिर्फ 2 से 3% ही है और इससे पहले भी कोरोना से खतरनाक बीमारियां फैल चुकी हैं, जैसे सार्स, इबोला, येलो फ्लू आदि। पर अभी तक हम जिंदा हैं। इंडियन साइंटिस्ट पर और डॉक्टर्स पर थोड़ा भरोसा रखो। बस कुछ दिन और। इबोला जैसे और कोरोना जैसे बहुत आए और बहुत गए, फिर भी हम जिंदा हैं। फिर ये कोरोना क्या चीज़ है यार, ये भी निकल लेगा।